दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर कुछ नई खोजें करते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 सबसे डरावनी खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, हेड ऑन अ स्पाइक। स्वीडन में रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ ढेरों स्कल्स पाए गए। ये सभी अवशेष स्टोन एज के थे। ये कोई साधारण स्कल्स नहीं थे, बल्कि स्क्यूअर्स पर लगे हुए स्कल्स भी थे। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 8000 साल पहले इस जगह पर एक तालाब हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सभी अवशेष ये इशारा करते हैं कि स्टोन एज में यहाँ किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी। इस रिचुअल में बॉडी से सिर को अलग किया जाता था और फिर स्क्रूड कर दिया जाता था। इन स्कल्स पर हीलिंग के भी निशान थे, यानी चोट लगने के बाद इन लोगों की केयर की गई थी। तो फिर ये स्कल स्क्रूड कैसे हुए, कोई नहीं जानता। इसके अलावा ये सभी अवशेष बरियल मून्स के अंदर मिले थे, जबकि स्वीडन में स्टोन एज में बरियल मून्स बनाए ही नहीं जाते थे। तो फिर इन स्कल्स को इस तरह दफन करने की क्या वजह थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, एज़टेक स्लॉटर। मेक्सिको के आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेनियर्ड्स लोगों के शरीर के अवशेष खोज निकाले। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन लोगों को एज़टेक लोगों ने मारा था। यहाँ बड़ी संख्या में मिले मृत स्पेनिश लोगों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि एज़टेक लोग सचमुच स्पेन के लोगों की बलि दिया करते थे। कहा जाता है कि एज़टेक सिविलाइजेशन के समय जब स्पेन के लोगों का एक समूह एक यात्रा के दौरान इनके नजदीक से गुजरा, एज़टेक लोगों ने इन्हें बंधक बनाकर इनकी बलि दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 8 महीने तक लगातार एज़टेक स्पेनिश लोगों की बलि दिया करते थे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इसके फेवर में कई अवशेष खोजे हैं। एज़टेक सिविलाइजेशन के अवशेषों के साथ स्पेनिश स्कल्स का एक पिरामिड भी पाया गया है। एज़टेक सिविलाइजेशन के इस क्रूअल कल्चर के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, वाइकिंग स्लेव ग्रेव्स। हाल ही में नॉर्वे में मिली एक वाइकिंग ग्रेव की खोज के बाद सभी के सामने इन स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की एक क्रूर तस्वीर सामने आई है। ये कब्रें स्लेव लोगों की हैं। इन स्लेव्स को उनके मास्टर्स के साथ दफन किया गया था, लेकिन ऐसे ही नहीं बल्कि उनका सिर कलम करके। असल में एक साथ मिले 2 तरह के ह्यूमन रिमेन्स, जिसमें कुछ के सिर उनकी बॉडी से अलग थे बल्कि कुछ के नहीं। इन दोनों की डाइट में काफी डिफरेंस देखा गया, और ये अंतर इसलिए है क्योंकि धड़ से अलग हुए सिर वाले रिमेन स्लेव्स के हैं, जबकि दूसरे सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स के। वाइकिंग्स की रेडर वाली इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट ये अवशेष कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। इसके अलावा वाइकिंग्स के बारे में एक कड़वा सच ये भी है कि वाइकिंग्स जिन भी जगहों पर हमला करते थे उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख लेते थे, और ये तो आप देख ही चुके हैं कि वाइकिंग्स अपने स्लेव्स को किस तरह ट्रीट किया करते थे। नंबर 7, स्टीक थ्रू द हार्ट। हमारी इस स्टोरी पर तो शायद आप विश्वास ही नहीं करेंगे। बल्गेरिया में एक वैम्पायर की कब्र खोजी गई है। इसके हार्ट के पास से स्टेक घुसा हुआ पाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेक को इसके शरीर में इसलिए घुसाया गया था कि वो मरने के बाद भी उठ न सके। अगर हम ये भी मान ले कि ये आदमी वैम्पायर नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोगों ने उसे वैम्पायर समझ के मार दिया हो। ये अकेला इस तरह का अवशेष नहीं था। 2012 और 2013 में कुछ अन्य साइट्स पर भी ऐसे भी वैम्पायर रिमेन्स देखे गए, और आज तक बल्गेरिया में लगभग 100 वैम्पायर रिमेन्स खोजे जा चुके हैं। आपको क्या लगता है, वैम्पायर्स वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ वहम होता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, ममी लेक। दोस्तों, लेक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बेहद खूबसूरत और सूदिंग इमेज आती होगी, लेकिन अभी हम जिस लेक की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण लेक नहीं है। यूएसए के मेसा वर्दे नेशनल पार्क के इस साइट पर लगभग 1000 साल पहले प्यूब्लोन्स रहा करते थे। इन लोगों ने अपने घर पत्थरों को कार्व करके बनाए थे, लेकिन अचानक ये लोग कहां गए ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन हाल में मेसा वर्दे में मिले इस रहस्यमय लेक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है सर्कुलर शेप के इस वाटर रिजर्वॉयर पर कई रिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। वर्ष 900 से 1200 के बीच यहाँ रहने वाले लोकल लोग इस लेक को रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन एग्जैक्टली इसका यूज क्यों किया जाता था ये तो पुरातत्वविदों को भी नहीं पता। नंबर 5, एंशिएंट ब्रेन सर्जरी। आज के समय में हमारे पास सर्जरी के लिए कई टूल्स हैं, लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे पूर्वज किस तरह सर्जरी किया करते थे। हम गारंटी दे सकते हैं प्राचीन समय की ये सर्जरी टेक्निक देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रीमिया के एक छोटे से गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अवशेष मिले हैं। इस साइट पर ब्रॉन्ज एज से सिंटियंस के समय के बीच के कुल 18 अवशेष मिले हैं। इनमें से एक की सर्जरी की गई थी। मृत्यु के समय उसकी उम्र 20 साल के करीब थी। 5000 साल पहले हुई यह सर्जरी काफी खतरनाक थी।
सर्जन ने पेशेंट के सिर से एक हड्डी निकाल दी थी, जिससे उसके सिर में लगभग 1 मिलीमीटर का गैप आ गया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सर्जरी पत्थर का इस्तेमाल करके की गई थी। इस टाइप के ऑपरेशन को ट्रीपनेशन कहा जाता है और आमतौर पर इसमें इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 4, एडिडास बूट्स ममीज। आपने कई तरह की ममीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने जूते पहनी हुई मम्मी के बारे में सुना है? हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा मम्मी खोज निकाला जिसने जूते पहन रखे थे। ये शूज लगभग 1000 साल पुराने थे। असल में ये एक मंगोलियन सीमस्ट्रेस की मम्मी है, जिसको एक प्रोफेशनल स्विंग किट, घोड़े के सिर और एक रैम के सिर के साथ दफनाया गया था। इस मम्मी ने जूते भी पहन रखे थे, जिनके डिजाइन की तुलना आप आज के समय के एडिडास शूज से कर सकते हैं। इन जूतों को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये 1000 साल पुराने होंगे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ये तो नहीं जानते कि औरत कौन थी, लेकिन इतना जरूर है कि ये सोसाइटी के उच्च कुल की महिला थी। लेकिन इसकी मौत काफी दर्दनाक थी। इसके सिर पर गहरी चोटों के निशान थे, लेकिन ये चोटें उसे कैसे लगी, उसके साथ क्या हुआ था, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, नॉर्थ यॉर्क स्केलेटन। यूनाइटेड किंगडम की यॉर्क मूर्स केव में ह्यूमन स्केलेटन्स का ढेर पाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यूं अवशेष किसी रिचुअल सैक्रिफाइस के हैं, लेकिन ये किस तरह की रिचुअल एक्टिविटी थी, इसके बारे में पुरातत्वविदों को भी कोई जानकारी नहीं है। ये रिचुअल सैक्रिफाइसेस लगभग 2000 साल पुराने हैं। ये अवशेष 19वीं सदी में खोजे गए थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि इनमें से कुछ ममीज में इंजरी के निशान पाए गए हैं, पर हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि सभी ममीज में इंजरी के निशान थे, यानी ये जगह बलि देने के लिए प्रयोग की जाती थी। नंबर 2, बोन टूल्स। इंसान सदियों से अपने मृत लोगों के अवशेषों के साथ तरह तरह के प्रयोग करता आया है, लेकिन ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज के समय में ब्रिटेन के नाम से जाने जाने वाली जगह में लोगों को उनके अन्य फैमिली मेंबर्स की हड्डियों के साथ दफन किया गया है। यहाँ तक कि ये लोग अपने परिवार वालों की हड्डियों को अपने घरों पर डिस्प्ले किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि माइथोलॉजिकल मान्यताओं की वजह से ऐसा किया करते थे, जबकि पिछले साल हुई एक स्टडी में सामने आया कि ये लोग इंसानी हड्डियों से एम्यूलेट्स, ऑर्नामेंट्स और अन्य तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाया करते थे। इनमें से कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कब्र से तो आर्कियोलॉजिस्ट को थाई बोन की बनी हुई एक बांसुरी मिली है। प्राचीन समय की इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, एंशिएंट बेयर स्कल। हाल ही में इमानिया केव्स में रिसर्चर्स को केव बेयर का एक स्कल मिला। इस स्कल की अजीब बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ एक होल है, लेकिन ये होल कैसे आया? ये स्कल 35,000 साल पुराना है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद किसी ने भाले से इसका शिकार किया होगा और इसी वजह से इसके सिर में ये होल हुआ। क्या सचमुच हमारे पूर्वज 35,000 साल पहले केव बेयर्स जैसे खतरनाक शिकारियों का शिकार किया करते थे? और अगर इस बेयर के स्कल का ये होल वाकई शिकार की वजह से था, तो मनुष्य के केव बेयर के शिकार का ये पहला उदाहरण हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि केव में पानी टपकने की वजह से ये होल हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 10 डरावनी खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे डरावनी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।